Look, I think what happened on the 7th of October was absolutely wrong. But I also think what Israel did and is doing. 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं मानता हूं कि जो इस्राइल कर रहा है, मजलूम महिलाओं और बच्चों पर बम बरसा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये बंद होना चाहिए। मैं हर तरह की हिंसा या तशद्दुद के खिलाफ हूँ। वायलेंस का जो तरीका, जो रास्ता इस्राइल ने अपनाया है, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता। ये बात अपने अमेरिका दौरे के दौरान कह रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब जमहूरियत, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। राहुल गांधी 11 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो टेक्सास, वर्जीनिया और वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी अमेरिकियों से मुखातिब हुए और अमेरिकी प्रेस से भी खिताब किया। लेकिन गजा और फिलिस्तीन के मजलूमों पर इस्राएली जारहियत को लेकर उनका ये बयान बेहद मायने खेज है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत का स्टैंड भी फिलिस्तीन को लेकर बरसों से साफ है। भारत एक खुद मुख्तार और आजाद फिलिस्तीन नेशन की हिमायत करता है। ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की गजा और फिलिस्तीन को लेकर फिक्र ये साफ बताती है कि अब इस्राइल ने वहां सारी हदें पार कर दी हैं। पहले गजा, फिर रफा, फिर खान यूनुस और अब वेस्ट बैंक। इस्राएली फौज आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में वेस्ट बैंक की एक मां की बच्ची छिन गई, दूसरी भी इसके पास ही सो रही थी। वो नन्ही सी जान चोटिल हुई पर बच गई। इस माँ का दर्द आपका कलेजा मुंह को ला देगा। और ये देखिए सिविलियन जोन में हमला किस कदर जबरदस्त था कि जमीन में गहरा गड्ढा बन गया है। इस बीच इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहा है कि हम हमास के कैद में अपने बंधकों को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गजा की जंग जीत कर ही दम लेंगे। लेकिन हालात इसके बरअक्स हैं। अब तो इस्राएल की राजधानी तेल अवीव पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शनों का गढ़ बन गई है। इस्राएली शहरियों को न छुड़वा पाने की सरकार की नाकामी से गुस्साए लोग सड़कों पर हैं। पुलिस से झड़पें और आगजनी आम बात हो चली है। इस बीच अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन को वेस्ट बैंक में एक 26 साल की अमेरिकी शहरी के इस्राएली फोर्सेस के जरिए किए गए कत्ल को लेकर कहना पड़ा कि इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सोशल वर्कर आयसेनुर एजगी को 6 सितंबर को इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राएली बस्तियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी गई थी। वहीं अमेरिका में चुनावी प्रेसिडेंटल डिबेट से पहले भी कई शहरों में फिलिस्तीनियों के हक में इस्राएल के खिलाफ जोरदार मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन इस्राएल का साथ देने की अमेरिकी पॉलिसी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर तरफ के दबाव के बावजूद अब वेस्ट बैंक को बर्बाद करने की इस्राएली जिद बहुत आगे निकल चुकी है और लाखों जिंदगियों पर पल पल जान का खतरा बरकरार है। हिंसा का जवाब भयंकर हिंसा से देने की इस्राएली पॉलिसी पिछले 11 माह बाद भी कामयाब नहीं है। But I also think what Israel did and is doing, bombing innocent civilians, killing women and children, is absolutely wrong and should not be allowed to continue. I'm against violence of any kind, and certainly the scale of violence that Israel is deploying, the way it's deploying that violence, I don't agree with it. Do you think under Modi? And I actually think it's harming Israel. It's harming Israel more than it's helping.